नमस्ते दोस्तों। आज हम एक इस तरह का सीरम बनाएंगे जो कि आपके बालों को ना के हेयर ग्रो करने में मदद करेगा, हेयर फॉल भी रिड्यूस करेगा और साथ ही साथ आपके बालों को एक नेचुरल सा शाइन भी देगा। और ये आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपको बालों को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाटरी है तो आपके स्कैल्प में वैसे ही ये सीप कर जाता है और साथ ही साथ आपके स्कैल्प के नीचे हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचकर आपके हेयर फॉलिकल को बहुत ही अच्छे से नरिश भी करता है। बहुत सारे लोगों को सर्दी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसीलिए वो हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयलिंग करके बाल को साफ़ नहीं कर सकते हैं या फिर बार बार बाल साफ़ करने में उनको परेशानी होती है। तो उन लोगों के लिए इस तरह का सीरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरम को आप ड्रॉपर या फिर इस तरह का मैंने एक स्प्रे बॉटल में स्टोर करके रखा हुआ है। इसको आप फ्रिज में स्टोर करके 15 से 20 मिनट दिन तक आराम से रख सकते हैं। और इसको जब भी आप निकालें आधा घंटे पहले फ्रिज से निकाल दीजिए ताकि इसके अंदर जो ठंडा होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, रूम टेम्परेचर में। फिर उसके बाद आप इसको स्प्रे करके आपके बालों में लगा सकते हैं। आपके स्कैल्प पर इसको इस तरह से स्प्रे कर लीजिए। फिर अपनी टिप की मदद से इसको हल्का हल्का इस तरह से मसाज करते जाइए। इस तरह से आप पूरे बालों पर लगा दीजिए, पीछे की तरफ भी अच्छे से लगा दीजिए। और ये वाटरी है तो इवेंचुअली 15-20 मिनट के बाद आपके बाल फिर से ड्राई हो जाते हैं और जैसे ही नॉर्मल बाउंसी लुक है उसी तरह का आ जाता है और ये आपके स्कैल्प के अंदर सिप कर जाता है। आपको सर्दी रिलेटेड परेशानी में आप अगर नॉर्मली हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, जितनी बार भी आप बाल साफ़ करते हो आप अपने हिसाब से साफ़ कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, नीचे की तरफ अगर फ्रीजी है, तो इस तरह का सिरम आप पूरे बालों पर भी स्प्रे कर सकते हो। करने के बाद फिर एक कोम की मदद से उसको इवन आउट कर लीजिए ताकि वो हर हेयर के जो स्ट्रैंड्स है उसमें लग जाए। तो इस तरह से आपके पूरे हेयर को भी इसका जो बेनिफिट्स है वो मिल सके। कुछ इस तरह से आप स्प्रे कर लीजिए। फिर उसके बाद एक कोम की मदद से इस तरह से उसको इवन आउट कर लीजिए और जब तक ये सूख जाएगा तब तक आपके बाल बहुत ही ज़्यादा आपको स्मूथ भी लगेगा। और इसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके बालों में ना ही आप हेयर फॉल रिड्यूस होते हुए देखेंगे, साथ ही साथ आपके बालों में एक हल्का सा आपको शाइन भी दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून चावल ले लिया है जिसको पानी से हम अच्छे से हाथ से मसल के 2-3 बार वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसमें मैं 1.5 कप जितना पानी दे दूँगी और इसको 1 से 1.5 दिन तक हम इसी तरह से ही कवर करके रख देंगे ताकि ये फर्मेंट हो सके। मैंने जिस दिन सुबह भिगोया था, अगले दिन दोपहर को जब मैंने इसको खोला तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर फोम आ चुका है। इसका मतलब ये अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब इसको साइड करके रख देंगे। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। फर्मेंटेड राइस हेयर रीग्रो करने में बहुत ही मदद करता है। यहाँ पर 2 कटोरी में मैं एक में 2 छोटे चम्मच जितने लौंग ले लूँगी और 2 छोटे चम्मच जितने मैंने यहाँ पर सौंफ लिया हुआ है। यहाँ पर 1 कप जितना पानी लेंगे और आधा आधा करके दोनों को भिगो लेंगे। इसको हम मिनिमम 3 से 4 घंटे तक भिगो के रखेंगे जब तक कि इस पानी का रंग चेंज ना हो जाए। लौंग आपके बालों को नेचुरल शाइन देता है और साथ ही साथ स्टिमुलेट करता है आपके बालों को रीग्रो करने में। और उसके साथ साथ
इसमें एंटी डैंड्रफ और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है, तो आपके स्कैल्प को क्लीन भी रखता है। सौंफ आपके बालों को बहुत ही अच्छे से और जल्दी जल्दी रीग्रो करता है। अगर आपको लंबे बाल जल्दी चाहिए तो फिर सौंफ बहुत ही अच्छा काम करता है। अभी 3-4 घंटे के बाद ये भीग गए हैं, इसके पानी का रंग चेंज हो गया है। अब मैंने एक स्ट्रेनर की मदद से इसको छान दिया है। अब उसी पानी को हम उबाल लेंगे। इसको हमने आधा आधा कप करके भिगोया था, ये पूरा 1 कप का पानी है। अब इसको उबाल के हमें आधा कप ही करना है। इसको करने में स्लो फ्लेम में 4 से 5 मिनट का समय लगता है। अब 4 से 5 मिनट होकर ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। ये देखिए आधा कप जितना ही पानी रह चुका है। इसका रंग कितना गाढ़ा आ चुका है। इसी पानी को हम इस्तेमाल करेंगे अपने फर्मेंटेड राइस के साथ। अब यहाँ पर हमारा जो फर्मेंटेड राइस वाटर जो है, पानी को हम स्ट्रेन कर लेंगे और इसके साथ अच्छे से चम्मच की मदद से मिला देंगे। अब ये जो पानी है आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, रीग्रो करता है, स्काल्प को क्लीन रखता है, बालों को शाइन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ स्मूथनेस भी देता है। यहाँ पर मैं आधा चम्मच जितना एलोवेरा जेल इसमें डाल दूंगी। अब इसमें 1 चम्मच जितना ऑलिव ऑयल डाल देंगे। हमारा फर्मेंटेड राइस हमने जो भिगो के रखा था वो 1.5 कप का था और जो उबला हुआ पानी उसको हमने आधा कप कर दिया है। तो इसी तरह से ये 2 कप जितना पानी है। तो आप जिस भी नाप से ले रहे हैं, ग्लास या फिर कप, 2 कप के हिसाब से एलोवेरा जेल और ऑलिव ऑयल का नाप उसी में ही डाल दीजिएगा। अब मैंने इस पानी में अच्छी तरह से इसको मिला दिया है। आप कोई ड्रॉपर बॉटल या फिर इसी तरह से कोई स्प्रे बॉटल हो तो उसमें शिफ्ट कर दीजिए ये पानी को। बचा हुआ पानी आप कोई भी कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए ताकि जब इस बॉटल में ख़त्म हो जाए तो आप उसमें और भर सके। इसको आप फ्रिज में 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी बालों में लगाना हो 15-20 मिनट पहले इसको बाहर निकाल दीजिए। ये जब रूम टेम्परेचर में आ जाए तो अच्छे से इसको शेक कर लीजिए ताकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है अच्छी तरह से इसके अंदर शेक हो जाए। और फिर उसके बाद आप अपने हर हेयर लाइन पर इसको स्प्रे करते जाइए और साथ ही साथ इसको हल्के हाथों से मसाज करते जाइए। इस तरह से आप पूरे हेयर में करने के बाद इसको इवनली स्प्रेड आउट होने के लिए एक कोम्ब की मदद लीजिए और फिर उसके बाद इसको कोम्ब कर लीजिए। आप इसको बैकवर्ड फिर उसके बाद सामने की तरफ बालों का करके और एक बार कोम्ब कर सकते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ ये लिक्विड होने की वजह से आपके हेयर फॉलिकल तक अच्छे से शेप होकर पहुंच जाता है और साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिकल को बहुत अच्छे से नरिश करता है और हेल्दी करता है। ये वाटरी है तो अभी आपको ये गीला और चिपचिपा दिखाई दे रहा होगा, मगर 15-20 मिनट के बाद इवेंचुअली जैसे ही ये पूरी तरह से ड्राई आउट हो जाता है तो बाल आपके नॉर्मल जैसे सूखे हुए बाउंसी और ड्राई लुक है उसी तरह का आ जाता है। तो अभी मैंने कोम से इसको इवन आउट कर लिया है। ये अभी लग रहा है कि चिपचिपा है, फिर बाद में ये नॉर्मल हो जाता है।